चुनावों को लेकर हरियाणा का सियासी पारा काफी हाई है। नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमला लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन न होने पर और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि आप और कांग्रेस पहले मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे साल दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए काम कर रही है, जिसका परिणाम ये है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर पिछले साल की तुलना में लगातार कम हो रहा है। सर्दियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस बार भी पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने रांची में प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक की। बैठक में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि ये बैठक झारखंड में जदयू का चुनावी शंखनाद है। संजय झा ने प्रदेश के पार्टी नेताओं से आह्वान किया कि झारखंड में अगले 1 महीने में उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराएं जहां पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक पार्टी का आधार मजबूत बनाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारा मकसद है कि 10 साल से जो हरियाणा में बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरह से वहां पर किसानों और युवाओं के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम काम करेंगे। हमने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी भी जारी करेंगे। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, ये आप लिखकर रख लीजिए। पूर्वोत्तर का एक हिस्सा मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। आए दिन प्रदेश में फिर से गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज उग्रवादियों ने राज्यपाल के घर पर भी पथराव किया और मार्च निकाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने कलायत से अनुराग ठाणा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पुंडरी विधानसभा से पार्टी ने नरेंद्र शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। आप नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में लगातार कटौती कर रही है। दूसरी ओर जब शिक्षण संस्थान अपने दम पर रिसर्च ग्रांट ला रहे हैं तो उन पर 18% GST लगाया जा रहा है। अनुसंधान कोई व्यवसाय नहीं, ये देश के विकास में एक निवेश है। अगर आज की GST परिषद की बैठक में शिक्षण संस्थानों में रिसर्च ग्रांट पर किसी भी तरह का GST लगाने की बात होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है। एक दिन पहले ही दिल्ली के इस संदिग्ध मरीज को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। अब उसके सैंपल की जांच के बाद उसमें एमपॉक्स वायरस होने की पुष्टि हुई है। ये मरीज हाल ही में विदेश से भारत लौटा है। फिलहाल मरीज को एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कड़ी निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर कड़ी नजर बनाई हुई है और लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करें, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।